तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जिसका नाम है पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे को हम लोग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो चालू करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी पहली वाली प्लेलिस्ट पे हम लोगों ने काम किया था। हम लोगों ने स्टार्ट किया था किसी स्पेशल टाइप के ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है तो उस इक्वेशन को कैसे कैसे टाइप से या किन किन मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ग्रुपिंग, मल्टीप्लायर मेथड और अगर दोनों काम ना करे तो कुछ अरेंजमेंट के थ्रू बताया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो आप आई बटन में क्लिक करके, आपको इस कोंटे में यहाँ पर आई बटन दिख रही होंगी, उसमें क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पफिन्स और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ये होगा कि जैसे हम लोग पार्ट 1 अपलोड करते हैं और अगले दिन पार्ट 2 अपलोड करते हैं, तो सेम डे में अगर आप लोग पार्ट 1 की वीडियो देख रहे हैं तो जब अगले दिन आप लोग पार्ट 2 की वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आएंगी, अगले हावर में आएंगी, तो आपको वो सबसे पहले मिल जाएंगी, जिससे आपका जो लेक्चर है वो मिस नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा मेन टॉपिक। तो ये है हमारा टॉपिक पफिन्स और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पफिन इसको बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर कभी कभी मतलब कुछ लोग इस पी को साइलेंट मान के चलते हैं, इसको पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसके बारे में हम लोग आज समझने भी वाले हैं, लेकिन आप लोग को ये भी समझना चाहिए कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जब हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए तो वहाँ पर भी एक पूरा वीडियो बनाए थे, तो आप लोग आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को कंप्लीट टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वैसे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं, तो वो बेसिक चीज़ें ये है कि क्या होता है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है ना। और ये कि दैट कंटेन्स, इसमें होता है टू और मोर वेरिएबल्स, टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल independent variable which may or may not be enter explicitly into the equation, मतलब उसमें हो भी सकता है explicitly इक्वेशन या फिर नहीं भी हो सकता है, मतलब एंटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो अगर कोई इक्वेशन, अगर आप लोगों को कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिखता है, दैट इज पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, है ना। अब हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। तो अगर कोई इक्वेशन हमको इस फॉर्म में दिखता है, ठीक है, ये फॉर्म को समझिए, ये स्पेशल फॉर्म है क्योंकि पफिन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की तो बात कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई इक्वेशन हम लोग को इस फॉर्म में दिखता है तो हम लोग इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड एज पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और अब इस इक्वेशन में क्या क्या हम लोग समझ लेते हैं। तो वेयर P, Q एंड R, ये जो P, Q और R है, ये है आर द फंक्शन ऑफ x, y, z। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और इट इज, अभी मैंने बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देन हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू P, Q, R,
और अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू, सॉरी हम लोग डी आर की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे डी एक्स कॉमा डी वाई कॉमा डी जेड। हम लोग जानते हैं कि डी आर क्या होता है, ठीक है। अबव इक्वेशन, अगर हम लोग इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो जो इसकी कंडीशन है वो होती है एक्स डी आर इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा पफिन्स और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन हमको इस फॉर्म में दिखता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो पी क्यू आर है ये द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग बोलो कि सर पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग 2 वेरिएबल्स के ऊपर लिखते हैं, मतलब हम लोग 2 वेरिएबल्स कंसीडर कर लेते हैं इज एक्स कॉमा वाई, तो जो पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम लोग उसको लिखेंगे पी एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हाँ, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पहचानते कैसे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फिर पफिन डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जैसे हम लोग पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि 3 वेरिएबल्स के लिए भी हो सकता है ना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है इन 3 वेरिएबल्स के लिए, उसकी जो बात करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं अगले वीडियो पर। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि वो पफिन्स होता है या नहीं, और कुछ मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बात करेंगे। कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे किस चीज़ की, पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम लोग ये चेक करेंगे कि पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे इंटीग्रेबल होता है, और अगर इंटीग्रेबल होता है तो हम लोग किस कंडीशन से उसको, किस वेक्टर फॉर्म में उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया था कि इफ़ इंट्रोड्यूस एक्स इज इक्वल टू, ये वेक्टर इंट्रोड्यूस किया हम लोग ने, एक्स इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू कॉमा आर, और डी आर इज इक्वल टू हो गया डी एक्स कॉमा डी वाई कॉमा जेड। और हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोगों ने लिखे x इंटू डी आर इज इक्वल टू 0। ये है हमारी कंडीशन ऑफ पफिन्स और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग समझेंगे कि कोई पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे एग्जैक्ट होता है, और अगर वो एग्जैक्ट होता है तो हम लोग उसका कैसे उसको इंटीग्रेबल मानते हैं। मतलब कोई इक्वेशन है वो हमको मिल गया कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब अगर कोई एक इक्वेशन एग्जैक्ट होता है मतलब कुछ कंडीशन अगर 0 होती है तो हम लोग उसको इंटीग्रेबल मानते हैं, है ना। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स, जनरल एग्जांपल से समझते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं एग्जैक्ट और इंटीग्रेबल ऑफ किस चीज़ की, डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना। तो मैंने मान लिया इफ़ मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया, इसी को ले लेता हूँ, इज़ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ डी एफ, ठीक है। और ये जो एफ है वो क्या है, ये है इज इक्वल टू स्मॉल एफ, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। देन हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और हम लोग इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। किस चीज़ को, इसको, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर हम लोगों ने ये मान लिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू डी एफ, और डी फॉर सम डी एफ इज इक्वल टू हम लोग ने मान ली फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप लोग देखते हो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज़ एग्जैक्ट और इंटीग्रेबल। मतलब अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो ही वो इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। मतलब ये कि हैंस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट एंड टू सेकंड इज इंटीग्रेबल फॉर 1, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा, वो होगा इस फॉर्म में आएगा वो, f इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू c, और हम जानते हैं c इज अ कांस्टेंट।
हाँ, तो हम लोगों ने बात की है पफिन्स और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि ये कैसा होता है, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। और फिर हम लोगों ने बात की है सॉल्यूशन की कि अगर कोई पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होता है तो हम उसका इंटीग्रेट मतलब अगर एग्जैक्ट है तो वो इंटीग्रेबल होगा, और अगर हम लोग उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो हम लोग को मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ पफिन्स और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बात हुई पफिन्स के पूरे चीज़ों के ऊपर, है ना। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि जैसे ये एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब हमको इसको ज़ीरो प्रूफ करना है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ज़ीरो किसी इक्वेशन को हम कैसे करेंगे। तो पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ थ्योरम्स पढ़ना होता है हमको। आज हम उन थ्योरम्स के प्रूफ के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमको एग्जैक्ट बनाने के लिए, मतलब किसी पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए, मतलब इक्वल टू ज़ीरो लाने के लिए कुछ थ्योरम्स होते हैं हमारे पास। तो हम लोग बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो 3 थ्योरम है, लेकिन इसकी आज की इस टॉपिक में, मतलब आज हम लोग जितना टॉपिक कवर करने वाले हैं कि किसी पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर वो एग्जैक्ट आता है तो वो इंटीग्रेबल होता है, और उस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बीच में ये आता है कि एग्जैक्ट कैसे बताना है, इज इक्वल टू ज़ीरो हमको कैसे बताना है। तो एक थ्योरम है जिसका यूज़ पड़ेगा, और वो थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन है, बोलता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन दैट द पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब ये शुड बी, अगर होता है तो शुड बी इंटीग्रेबल। वो क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन होती है तो x इंटू डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो शुड बी इंटीग्रेबल इज दैट, तो उसको जो हम आगे सॉल्व करेंगे, मतलब उसको जब एग्जैक्ट बताएंगे तो हम लोग को ये कंडीशन है x कर्ल x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक थ्योरम है, मतलब हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम, मतलब पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्या है थ्योरम? अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो शुड बी इंटीग्रेबल इज दैट x इंटू कर्ल x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं बोलूँगा बेटा क्या हुआ। तो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़े थे कि कर्ल x का फॉर्मूला, और कर्ल x का फॉर्मूला होता था डेल इंटू एक्स, है ना। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वेक्टर की प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से कर्ल x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, कर्ल x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो हमारा x रहेगा उसको हम इससे इंटू कर देंगे तो वो ज़ीरो आना चाहिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट, है ना। और एग्जैक्ट होगा तो हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम है। अगर आप लोग 20 कमेंट के ऊपर से अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं तो हम लोग उस थ्योरम को भी प्रूफ कर देंगे। लेकिन आज हमारा थ्योरम के ऊपर कोई बात नहीं करने वाले, आज हम लोग सिर्फ सॉल्व करना देखेंगे कि पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है। अब हमने वेक्टर में एक और चीज़ पढ़ा था, इस डेल को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ पर पढ़ा था हमने इसको, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर में पढ़ा था। ये जो वेक्टर्स चैप्टर है उसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था। इस डेल को हम लोग बोलते हैं एक तो डेल, सॉरी इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डेल, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है नबला, इसको नबला भी बोलते हैं, ठीक है। इस डिफाइंड एज, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई डेल बाय डेल एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल इंटू डेल जेड, है ना, ठीक है। ये हो गया। हम इसकी अगर बात करें तो ये जो आई जे के है ये क्या है, ये
ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर बिकॉज इट कंटेन डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। ये हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था। और इनटू एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो जानते हैं इसको सॉल्व करना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे अगर मैं इसको करता हूँ इज डेल बाय डेल एक्स, है ना, और ये हो गया डेल बाय डेल वाई, और ये हो गया डेल बाय डेल जेड। अगर मैं इसको इनटू करता हूँ, एक्स में मान लेता हूँ इस पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर आर के, है ना, ये वेक्टर है, ठीक है। तो मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूँगा तो हम जानते हैं इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करना कैसा होगा। तो पहले आई जे के हो जाएगा, ठीक है ना। और अब मैं इसको, जैसे ये आई जे के है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये टर्म यहाँ पर आएंगी, और यहाँ पर आई से आई वो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ पी कॉमा क्यू कॉमा आर बचेगा, मतलब ये टर्म यहाँ पर है। तो हम इसको जानते हैं, हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल बाय डेल वाई, ये हो जाएगा डेल बाय डेल जेड, और ये हो जाएगा पी कॉमा क्यू कॉमा आर, है ना। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, हम जानते हैं। जैसे मैं इसको फर्स्ट, मतलब इसको छुपाना पड़ता है, इसको छुपाना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, इज डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल वाई, है ना, ओके। तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल जेड, है ना, ये हो गया, ठीक है। तो माइनस जे, और क्या होगा ये डेल बाय डेल जे एक्स, मतलब ये इसको छुपाना पड़ेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये इसका, ओके ओके ओके, तो ये इससे इंटू हो जाएगा, तो ये डेल आर बाय, और ये हो जाएगा डेल क्यू, और वे ये हो जाएगा डेल आर, है ना। हम क्या करना पड़ता है, इसको और इसको छुपाना होता है और बाकी का लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा डेल आर माइनस डेल पी, और ये हो जाएगा डेल जेड, और फिर प्लस, पहले प्लस फिर नेगेटिव फिर प्लस। और ये हम लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने पहले ही सब चीज़ों को पढ़ लिया, यहाँ पर सिर्फ हम लोग रिवीजन ले रहे हैं इस चीज़ों का, है ना। और ये हो गया 0, तो यहाँ से जो हमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा कर्ल एक्स, ठीक है। तो ये समथिंग, इसको जो भी आप सॉल्व करोगे, तो ये है कंडीशन किसी भी पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक थ्योरम है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन के, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, हम लोग को इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर x इंटू डी आर इज इक्वल टू 0 रहता है तो शुड बी इंटीग्रेबल, इज दैट x कर्ल इज इक्वल टू, हमको 0 बताना पड़ेगा, और अब लोग हम लोगों ने 0 बता दिए तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हम लोग उसका सॉल्व कर लेंगे, और वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपके जो कुछ डाउट्स हैं वो और सॉल्व होते जाएंगे। तो और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ, तो क्वेश्चन लेने से पहले एक और कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। वो कंसेप्ट मैं बाद में ही बता सकता था, लेकिन अभी बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कभी कभी हमको एग्जैक्ट बनाने के लिए, मतलब समटाइम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग को कभी कभी एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझ लो म्यू इज इक्वल टू म्यू, और ये हो गया x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अगर हम लोग इसको इस इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू, ये हो जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एफ, है ना। तो ये होता है, और इन दिस केस द फंक्शन म्यू, और इस ये जो म्यू होगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और द फंक्शन एफ, ये जो एफ है इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमिटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस चीज़ का प्रीमिटिव, इस इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये कुछ कंसेप्ट हो गए। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कैसे आते हैं समझिए। पहले क्वेश्चन ऐसा लिख के आएगा आपको कि डिटरमाइन, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनना है। जैसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे लिखा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसा करके आता है, तो ये क्वेश्चन ऐसा लिख के आएगा आपको एग्जामिनेशन में जब भी आएगा,
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इंटीग्रेबल। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझिए वर्ड पर, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इंटीग्रेबल एंड फाइंड द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ दोज विच आर। मतलब अगर कोई इक्वेशन इंटीग्रेबल है तो उसका सॉल्यूशन निकालो बोलता है। और इंटीग्रेबल बताने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या बताना होगा कि वो एग्जैक्ट है। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन की बात करें तो ये गिवन डिफरेंशियल पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ये क्या है, ये पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जानते हैं। ये किस फॉर्म में हमारा, ये है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। ये हमारे पफिन्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लोग इसको किस चीज़ से कंपेयर करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, सॉल्यूशन समझिए। ठीक है, प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू जो हमको मिलेंगी वो मिलेंगी y, q की वैल्यू जो मिलेंगी हमको मिलेंगी x, है ना, ये x, और जो हमको यहाँ पे r की वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 2z, है ना, 2z। ये 2z dz है, 2z dz, और ये q नहीं है, ये x है, ये y है। मतलब इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। और नहीं सॉरी, ये ओके ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस, ओके, ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 ही है। और इस इक्वेशन हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को किस किस चीज़ों की वैल्यू मिल गई, हम लोग को पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई। तो हम लोग जानते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ये तो फॉर्मूला ही हमारा। तो हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एक्स और 2z, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या किस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कर्ल x की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास x दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कर्ल x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, डेल इंटू एक्स। और हमको इस x की वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट आई जे के, ठीक है, कैप लगाना ना भूलना। और ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, ये इसका फॉर्मूला ही है, डेल बाय डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल बाय डेल जेड। और पी क्यू आर क्या है हमारे लिए, इज़ अ वाई एक्स और 2z। अभी इसके पहले हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया, ये वही है। तो हम लोग जानते हैं इसको सॉल्यूशन इसका कैसा करते हैं। देखो, अगर हम लोग को i के लिए लेना है तो इसको छुपाना पड़ेगा और इसको छुपाना पड़ेगा, बाकी का लिखना होगा। तो ये i हो जाएगा। अगर मैं इसको स्पीड से सॉल्व करूँ तो आप लोग को तो आता है सॉल्व करना, इतने बड़े हो गए हम लोग, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, और ये माइनस जे 0 माइनस 0 प्लस के 1 माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा 0i माइनस 0j प्लस 0k। ठीक है, तो जो हमारी कर्ल x की वैल्यू हमको मिल गई वो मिल गई 0,0,0। ये अभी हमको क्या मिला है, कर्ल x मिला है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x इंटू कर्ल x इज इक्वल टू 0, तभी तो वो एग्जैक्ट होगा। तो हम लोग ये हमको चाहिए, ठीक है, ये हमको चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कर्ल x है ना, ये हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किए। तो कर्ल x हम लोगों को क्या मिला है, y x 2x। हम इसको किस चीज़ से इंटू करने वाले हैं, x से। तो x क्या है हमारा 0,0,0, सॉरी, कर्ल x हमारा 0, 0, 0 है। और ये जो x है, ओके, ये x इंटू कर्ल है ना, ये क्या है, ये x इंटू कर्ल है, कर्ल x इंटू कर्ल x। तो हमारा x क्या है, ये है y x और 2z, और हमारा जो कर्ल x हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो 0, 0, 0 है। तो कौन सी बात है, y इंटू 0 इज 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। मतलब ये जो x इंटू कर्ल x है वो आ रहा है 0। मतलब क्या, मतलब दैट इज द गिवन, दैट इज द इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, है ना। ये कंडीशन हमको सेटिस्फाइड करना है, मतलब ये एग्जैक्ट हुआ तो दैट इज इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इक्वेशन डिफरेंशिएबल है, मतलब इंटीग्रेबल है, तो हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे इज अ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। तो मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ d ऑफ x कॉमा वाई,
है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और मैं इसको लिख सकता हूँ z²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा d² = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा xy, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस z² c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा किसी पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने बता दिया कि जो हमारा क्वेश्चन था वो। तो इस टाइप से कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे जो कि आपको सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किस चीज़ से कंपेयर करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो हम जानते हैं हमारे स्टैंडर्ड पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इज अ pdx प्लस qdy प्लस rdz इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं तो वो जाएगा y प्लस z, ऐसे हम लोग q की वैल्यू निकालते हैं तो वो जाएगा 1, और r की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो वो जाएगा 1। तो जो हमारा x मिल गया हम लोगों को, आपको इसी ऑर्डर से सॉल्व करना है जिस ऑर्डर से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया p, q, r। तो x इज इक्वल टू हमको मिल गया y प्लस z 1, 1। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग कर्ल x की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो कर्ल x का फॉर्मूला होता है डेल इंटू एक्स। तो वी नो दैट i, j, k, ठीक है ना। ये हम लोग सॉल्व करना आता है इसको हम लोग को डेल बाय डेल एक्स। और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप हमारी वेक्टर वाली प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप लोगों को जितने भी डाउट्स है इस रिलेटेड, इस चीज़ों को सॉल्व करना बेसिक से हम लोग ने स्टार्ट किया, आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कैसा करते हैं, जैसे हम लोगों को आई के लिए निकालना है, पहला पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम में हम लोग इस चीज़ को छुपाते हैं, इस चीज़ को छुपाते हैं, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा 0। मैं स्पीड में कर रहा हूँ, आप लोगों को आता है, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ। ये हो गया j 0 - 1 प्लस के, और ये हो गया 0 - 1। देखो आई के लिए निकालना है तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, जे के लिए निकालना है इसको छुपाएंगे, इसको निकाल के लिए तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, और इनका आपसी मल्टीप्लिकेशन और माइनस लिखेंगे बीच में। तो ये आ रहा है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 0i प्लस जे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस के, तो जो हमको मिल गया वो मिल गया 0, 1, 1। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं x इंटू कर्ल x इज इक्वल टू y प्लस z 1, 1। और हमारे लिए x क्या है, ये है 0, 1, 1। मतलब ये हो गया 0 प्लस 1, 1 इंटू 1, 1 प्लस माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 0, मतलब इट इज़ इंटीग्रेबल, है ना, इंटीग्रेबल हो गया। तो इस इक्वेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेबल हो गया तो इसका डिफ्रेंशिएट, हाँ मतलब इसका निकालेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो ये है हमारा y प्लस जेड डी एक्स, आप अच्छे से लिखना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, देन y प्लस जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को बोथ साइड, किस चीज़ से, y प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पर y प्लस जेड नहीं है। तो अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये y प्लस जेड अपॉन y प्लस जेड डी एक्स, और ये हो जाएगा इस दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई प्लस डी जेड, और ये हो जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा x प्लस लॉग ऑफ y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। ये एक और है, ये जो ZY² dx प्लस ZX² dy माइनस x² y² dz इज इक्वल टू 0। और कुछ क्वेश्चंस है, ये लो 1, 2 दे देते, एक और दे देते हैं। तो ये है y² प्लस z² dx प्लस xy dy प्लस xz dz इज इक्वल टू 0। एक मिनट, अजान हो रही है तो मैं थोड़ा रोक देता हूँ, फिर मैं उसके बाद बात करता हूँ। हाँ, तो ये हम लोगों ने आज की इस वीडियो में
बात किया कि पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार रिवीजन ले लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 0 आ रहा है तो सर हम लोग कर रहे हैं इसको इंटीग्रेबल, ठीक है, मान लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए अगर 0 नहीं आया तो क्या होगा। बस कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेबल नहीं है बता देंगे, इट इज़ नॉट इंटीग्रेबल, आगे हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है, इसके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस, और अब हम लोग रिवीजन लेंगे जस्ट फट से बिल्कुल। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था पफिन्स और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोगों ने बात की है पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशंस होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है, कि हम लोग को एग्जैक्ट बताना पड़ता है। और अगर वो एग्जैक्ट है मतलब वो इक्वल टू, मतलब एक्स कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो वो हमारे लिए इंटीग्रेबल हो जाता है और हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें हम लोग ने एक कंडीशन पढ़ा, एक थ्योरम हम लोगों ने देखा कि अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अगर पफिन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू डी आर इज इक्वल टू 0 होता है तो शुड बी इंटीग्रेबल इज दैट एक्स कर्व एक्स इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने समझा कि एक्स कर्व का फॉर्मूला क्या होता है और हम लोगों ने उसको डिटरमाइन किया। देन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस थे, और हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, समझा कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे कंपेयर करना पड़ता है और सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तभी भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम में भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स फॉर सॉल्विंग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोलोगे सर कि अभी तो हम लोगों ने बात की है ना पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन की, हाँ भाई बात किए है, लेकिन अभी हम लोगों ने बात की है सॉल्यूशन की, अगर वो इंटीग्रेबल है तो। लेकिन हम लोगों ने थोड़ी बात की है डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है ना, 3 वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। 3 वेरिएबल्स मतलब ये मैं आपको बता देता हूँ, इज अ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0, मतलब इस टाइप्स का ही कुछ होता है 3 वेरिएबल मतलब। और बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन 3 वेरिएबल्स के लिए। और इसमें हम लोग कुछ मेथड्स होते हैं हमारे, उन मेथड्स को हम लोग बताएंगे आपको। बस आज के लिए इतना ही, नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और ऐसी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बस बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जब तक के लिए गुड बाय।